के इस प्रदर्शन के अध्यक्ष रूपा राणा जी, मंच संचालन कर रहे विजनेश राणा जी, उपस्थित CI2 के जिला प्रधान सतपाल सैनी जी, सेक्रेटरी साथी जगपाल राणा जी, रिटायर्ड कर्मचारी संघ के साथी धीरज रावत, ओम प्रकाश माता जी, मास्टर बलराज जी, सभी पदाधिकारी और कर्मचारी साथियों आज आपकी संख्या को देख के ने जो परसों जो हालात किए कि विधानसभा घेराव में पंचकुला जाने की बजाय जो रास्ते में रोका था, उस बात से कतई तौर पर मायूस नहीं बल्कि और ज्यादा उत्साह इस बात के लिए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की ओर से एवं हरियाणा गवर्नमेंट PWD को कि जब तक आपकी मांगे मानी नहीं जाए, इसी हौसले के साथ, इसी बुलंदियों के साथ आप मैदान में डटी रहेंगी, ये हम उम्मीद भी करते हैं और ये कामना भी करते हैं। अब जो बात है हमारे बीच में अभी आपकी रिटायर्ड प्रधान नगिन्नी देवी एक बात कही इन्होंने कि छोटा सा पौधा लगाया था आज बहुत बड़ा होगा। मतलब देखिए कितनी खुशी हुई है इनको इस बात को लेके कि जिस उद्देश्य को लेके ये चली थी, आज भले ही रिटायर होगी, आज वो पौधा हर प्रकार के आंधी तूफानों से संघर्ष करते हुए अपना सीना ताने ऐसे के ऐसे खड़ा, बहुत मजबूती के साथ खड़ा है। ये बड़ी खुशी होती है जो आदमी रिटायर होकर जाता है, और आपके नेताओं को भी आपके ऊपर गर्व है, और सर्व कर्मचारी संघ को भी आपके ऊपर गर्व है कि 90 दिन के हड़ताल, 79 दिन की हड़ताल, 88 दिन है, 79 दिन की हड़ताल सर्व कर्मचारी संघ के इतिहास में नगर पालिका कर्मचारी संघ ने की थी। उसमें भी महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा है, और उसके बाद 2 दिन रह गए रिकॉर्ड तोड़ेंगे, 2 दिन, और वो किस सरकार के खिलाफ थे आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि जब तक हमें पिछले इतिहास का हमारा पता नहीं होगा, हम आंदोलन में आगे कामयाब नहीं हो सकते। बंसीलाल की सरकार आपने सुना होगा, जो कहते थे ना कि जहां से बंसीलाल निकलता था वहां घास भी जल जाती थी, इतना शासक था वो एक किस्म से। परंतु इस खट्टर के आगे तो इन्हें कोई जानता नहीं, आपके भी पीछे इसने कोई जानता नहीं, इसकी कोई प्लानिंग और नहीं। इसके शासन काल में उसके बाद की जो हड़ताल होगी, 2 दिन बाद आपका रिकॉर्ड बनेगा कि आंगनबाड़ी वर्कर रिकॉर्ड तोड़ हरियाणा में सबसे बड़ी हड़ताल करने जा रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगा इस बात के लिए भी कि नगर पालिका की जो बहनें थी, आप तो कम से कम घर में हो, 2-3 दिन महापड़ाव में भी रुकने के बाद घर चली गई। वो महिलाएं जेलों में थी, जेलों में, और जो गर्भवती महिला थी, 1-2 ने तो बच्चा भी जेल में ही पैदा किया, उन्होंने छुट्टी नहीं ली जेल से। जेलर ने कहा कि आप घर चली जाइए, आपकी डिलीवरी ड्यू है, आप आराम से घर जाइए। देखिए उन बहनों की कुर्बानी। कुछ भी हो सकता था जेल के अंदर, परिवार का कोई और सदस्य नहीं था साथ में, लेकिन अपना बच्चा जेल में ही पैदा करके इतिहास में एक नाम लिखवाया कि हमें झांसी की रानी से कम नहीं है।
झांसी की रानी का मैदान अलग था, क्योंकि उस टाइम स्वतंत्रता की लड़ाई थी, कुर्बानी उन्होंने दी। आज आप भी कुर्बानी दे रही हैं। किस बात की कुर्बानी दे रही हैं? अपनी नौकरी हथेली पर लेके चल रही हैं। ये नौकरी मुश्किल से मिलती है, लेकिन इस बात की कतई परवाह नहीं, आप अपने लिए नहीं लड़ रही। हम मानते हैं कि आप समाज के लिए लड़ रही हैं। समाज के लिए क्यों? क्योंकि एक महत्वपूर्ण पार्ट जो समाज का एक सुविधा थी, आपके माध्यम से समाज को दी जा रही थी, वो सरकार छीन कर अब प्राइवेट हाथों में देने जा रही है। इस बात के लिए आप सामाजिक लड़ाई भी लड़ रही हैं, केवल अपनी लड़ाई नहीं लड़ रही हैं। इसलिए आपने लगातार, क्योंकि यदि ये आईसीडीएस सरकारी हाथों की बजाय प्राइवेट हाथों में चला गया, आपके पास किन के बच्चे आते हैं देखिए एक बार आप। केवल और केवल गरीब परिवार के बच्चे आपके आंगनवाड़ी सेंटरों में आते हैं। गरीब किशोरी आपके आंगनवाड़ी सेंटर में आती हैं। गरीब गर्भवती महिलाएं आपके पास आती हैं। यदि आपका ये सेंटर प्राइवेट हो गया तो वो गरीब आदमी कहां जाएंगे? इसलिए अपनी इस लड़ाई को समाज हित में चलाते हुए, और जिस प्रकार बिजनेस ने बताया कि ये काम भी हमने करना पड़ेगा, एक दो गांव में 10-20 गांव में ये मानसिकता ठीक हो सकती है लोगों की कि सुपरवाइजर या सीडीपीओ को राशन बांटने आए, उन्होंने राशन लेने से मना कर दिया। आपने भी अपने जो बेनिफिशियर हैं, जिनके बच्चे आपके आंगनवाड़ी सेंटरों में आते हैं, उन सभी माताओं को, उनके पिताओं को, परिवार वालों को यह कहना पड़ेगा कि यदि हमारे अलावा कोई और व्यक्ति राशन देने आए, वो राशन आप जनहित में लेने से मना कर दीजिए, क्योंकि आपकी लड़ाई के लिए ही हम आंदोलन पर बैठे हैं। उसे मैं एक और भी कारण हो सकता है कि राशन बांटने के नाम पर कोई शरारती तत्व कुछ और भी बांट के जा सकता है, जिससे आपके बच्चों को बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी। हाँ बिल्कुल, हमने एक जो ये बातें आपने बतानी पड़ेगी। ऐसा ही वाक्य जो आप कर रहे हैं हमारे साथ भी हुआ था। पानी का डिपार्टमेंट था हमारा। मैं आपको उदाहरण के